गुड़गांव की आवाज 107.8। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताक धनाधन। गुड़गांव की आवाज 107.8 बजाओ ताक धनाधन। बजाओ ताक धनाधन। बजाओ ताक धनाधन। बजाओ ताक धनाधन। 107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। तो दोस्तों काफ़ी सारे हुनरबाज देखे होंगे ना आपने। कोई गाता अच्छा है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई ये समझो कुछ ऐसा सामान बनाता है जिसको देखकर एकदम मन लट्टू हो जाता है ना। तो काफ़ी सारे हुनरबाज में से कुछ हुनरबाज गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आ रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और आज के हमारे प्रोग्राम हुनर के जादूगर में आज के हुनर के जादूगर है सोनू जी। तो सोनू ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। धन्यवाद शर्मिला जी, आपका बहुत बहुत। जी जी जी। तो दोस्तों ये लाइव प्रोग्राम है, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। और आपको बता दें कि आज है 26 सितंबर 2024। शायद आपने सोनू जी के कुछ भजन, कुछ रागनियाँ, कुछ गाने सुने हैं तो भी आप बता सकते हैं, और नहीं सुने हैं तो भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नहीं सुने हैं तो सुनना तभी तो शुरू करेंगे ना जब आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ेंगे। तो सोनू जी, पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कहाँ के रहने वाले हो और कैसे इस मतलब गाने के शौक की आदत हुई आपको? सबसे पहले तो आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है जी। सबकी तरफ से नमस्कार जी। मेरा गांव गुजरवास है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, अटेली ब्लॉक में। अच्छा जी। और ये गाने वाला सिस्टम कब से शुरू हो गया? और अभी मतलब मैं देख रही हूँ बहुत बुजुर्ग लोग तो गाते हैं और उनको रहता है कि हाँ हमारे पापा गाते थे, हमारे दादा गाते थे, लेकिन अभी इतनी उम्र हुई नहीं और इतनी गायकी आपने शुरू कर दी। देखिए, मैं जब लगभग 8th क्लास में था तो हमारे गांव में एक कार्यक्रम हुआ था, श्याम बाबा का जागरण हुआ था। अच्छा। उसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो आए हुए हैं। जी जी। और वो एक अलग सी चकाचौंध थी उस जागरण में। अच्छा। तो वहाँ से देखा कि यार ये लोग आ रहे हैं और इतने आर्टिस्टों का सम्मान कर रहे हैं, कोई उनको फूल मालाएं पहना रहा है, कोई पैसे से सम्मान कर रहा है। मतलब बहुत अच्छा लगा उनको देख के। जी जी जी। तो उसके बाद फिर मतलब वो 2003 में वो कार्यक्रम था। अच्छा। उसके बाद से फिर ये हो गया कि हमें भी ऐसा ही सिंगर बनना है। क्या बात है कि ऐसा सम्मान मेरा भी होना चाहिए। जी 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 जी। तो ऐसी चकाचौंध देखकर और आपने सोच लिया मन में, लेकिन फिर आपने कोई ट्रेनिंग लेनी शुरू करी या फिर कैसे आपने शुरुआत में तो क्या था कि जो हमारे गांव के बुजुर्ग थे वो बुजुर्ग आपस में जैसे हर मंगलवार को एक मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अच्छा। तो हम शुरू में हमने उनके पास जाना शुरू किया। उसके बाद फिर वो जैसे एक बुजुर्ग थे हमारे, अमर सिंह जी नाम था उनका। जी जी। तो वो गाते कम थे, डांस ज्यादा करते थे। अच्छा। हाँ, तो हम बच्चे ही थे उस समय, तो उनका हम मतलब है ना डांस देख के ही हम वहाँ हंसते, छेड़खानियां करते आपस में कि देखो कैसे नाच रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन मतलब ऐसे टोक दिया कि यार तुम आते तो हो लेकिन तुम भी कुछ गाया करो, तुम यहाँ हंसी मजाक करके चले जाते हो। अच्छा। तो उन्होंने एक भजन दिया था, सबसे पहले मुझे ध्यान आता है कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये भजन मैंने पहला मतलब उन्होंने याद करने के लिए दिया था। अच्छा, उन्होंने आपको कहा कि याद करिए। और आपने याद किया? हाँ, हमने याद करके फिर नेक्स्ट जो ट्यूसडे आया उसको हम मंदिर में गए तो हमने वहाँ पे गाया। अच्छा, गा के सुनाया आपने वहाँ पे? तो प्लीज 2 लाइनें यहाँ पे भी गा के सुना दो। जी बिल्कुल। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया आवाज़ आपकी। तो ये सोनू जी, आपने भजन को पहले लिखा या फिर जो पहले से गाना था नहीं, सुना और तब लिखा? उन्होंने लिख के दिया हमें। अच्छा। और ये बताया कि भाई इसको याद करके आना।
तो जैसे धुन तो पहले हम सुनते थे कि भाई ये भी गाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी दिमाग में थी, तो उसको हम याद करके चले गए फिर। अच्छा। हाँ, फिर उन्होंने वहां जाने के बाद नेक्स्ट मंगलवार को हम जब गए तो उन्होंने गवा के देखा, तो बोले यार आवाज तो अच्छी है तुम्हारी। अच्छा। तो वहां से भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला कि भाई हाँ ये अच्छी बता रहे, तो नेक्स्ट ट्यूसडे को हम और अच्छा करके आएंगे कुछ। तो बस वहां से फिर एक लगन लगी। अच्छा, शुरुआत भजनों से करी आपने जी, कि जी। भजन गाने शुरू कर दिए आपने। तो यहाँ पे जैसे कीर्तन होते थे, कीर्तनों में जाते थे, तो आपकी कोई मंडली बनी हुई थी या कैसे, मतलब या गांव के कोई भी लोग आ जाते थे? नहीं, गांव के लोग करते थे, लेकिन बाद में जैसे मैं था और उस समय हम शायद मैं 8th या 9th क्लास में पढ़ता था। अच्छा। तो गांव के 2-3 मेरे दोस्त और जुड़ गए इसमें मेरे साथ। अच्छा। तो हमने लगभग 1-1.5 साल तक फिर हम गांव के मंदिर में ही बैठ के वहाँ पे गिलास को तो माइक बना लिया करते। अच्छा। अच्छा। हाँ, गिलास को माइक बना के हाँ। और फिर उसमें गाते हम। तो 1-1.5 साल हम वहाँ हमने प्रैक्टिस की साथ में। तो वो पता नहीं था कि हम कैसा गा रहे हैं कैसा नहीं गा रहे हैं, जो आ रहा है दिमाग में, जैसा गाया जा रहा है, ऊंचा नीचा बेसुरा बेताला जैसा भी, वो हमने गाया वहाँ पे। अच्छा। घर वाले मना नहीं करते कि मतलब क्या टाइम वेस्ट करते हो, कहाँ जाते हो, और ये सब मतलब करते? घर वाले बिल्कुल मना करते थे। क्या था कि मेरे फादर, मैं छोटा था तभी एक्सपायर हो गए थे। तो मम्मी थी, मम्मी इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा करती थी कि भाई फादर भी नहीं है और तू इसमें, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है दक्षिण हरियाणा, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, इस क्षेत्र में संगीत को लेके थोड़ा सा लोगों की भ्रांतियां कुछ अलग प्रकार की हैं। वो एक इसको अच्छे लेवल का काम नहीं मानते गाने बजाने को, तो वो बोलते भी थे। तो लेकिन वही है, संगीत का जिसको चस्का लग जाता है ना, वो छूटता नहीं है फिर। उनके काफ़ी बार मना करने पर, बोलने पर भी मैं अपनी लाइन में रहा कि भाई मुझे तो करना है। फिर मैंने जो एजुकेशन करी वो भी मैंने बोल दिया उनको कि मुझे संगीत में ही करना है, कुछ करना है वो। तो मेरी एजुकेशन भी म्यूजिक से कंप्लीट की। अच्छा, क्या पढ़ाई की अभी सोनू जी आपने? मैं MA म्यूजिक हूँ, B.Ed म्यूजिक से की हुई है, विशारद म्यूजिक से है, भूषण म्यूजिक से है, प्रभाकर म्यूजिक से है। वाह, क्या बात है जी। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78 9873 551078। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा। और सोनू जी से अगर आप बात करना चाहते हैं तो कॉल करके आप बात कर सकते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। सोनू जी, जैसे जब मैं मतलब यूट्यूब पे कुछ कुछ रागनियाँ ढूंढती रहती हूँ, हमारे श्रोता बताते रहते हैं कि जी इस गायक की आवाज़ में ये वाली रागनी सुना दीजिए, तो ऐसे ही कुछ ढूंढ रही थी और फिर मैंने कुछ सुना था, वो बाद में बताऊंगी। पहले राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। और हमारे हुनर के जादूगर जी आज सोनू ठाकुर जी हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचान रहे हो सर। बिल्कुल मैडम, आपने बताया तो याद करा मैं उनका नाम। और कहिए सोनू ठाकुर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। और आप गुड़गांव की रेडियो पे आवाज पाए हो सर, आपका स्वागत करते हैं। हम दर्शक हैं यहाँ के रेडियो गुड़गांव के। बहुत बहुत धन्यवाद लिसनर हैं। हाँ जी। तो सर एक ही सवाल है हमारा जी। आपने गायकी जो शुरू करी, आपकी उम्र कितनी है सर? मैं अभी 34 का हो गया हूँ सर। 34 जी। आपने बताया बचपन के दिनों में जो गायकी शुरू करी एक दूसरे को देख के, तो आपने अमर सिंह जी का जिक्र करा जी। जी जी। तो अमर सिंह को आपने गुरु बनाया क्या? जब उन्होंने गाने को आपको दिया ये याद करो और आगे सुनाना हमारे को भी, तो गुरु जी किसको माना सर आपने? देखो, गुरु तो क्या था कि जैसे अमर सिंह जी ने वो कुछ ही समय, मतलब लगभग बुजुर्ग थे तो वो 6-7 महीने बाद ही वो एक्सपायर हो गए थे। जी 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 सर जी। तो उन्होंने चस्का तो उन्होंने लगा दिया हमें, लेकिन वो एक्सपायर कर गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने, जो मेरी लालसा थी वो ये थी कि मैं क्लासिकल म्यूजिक को सीखूं। तो एक ऐसे क्षेत्र में था जहाँ क्लासिकल को कोई जानता ही नहीं था जी। उसके बाद फिर मैंने, मेरे गुरु हैं अलवर से लियाकत अली जी, क्लासिकल के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो मैंने उनको गुरु बनाया अलवर जाके। तो वो रेवाड़ी में उस समय क्लास लेते थे। जी जी। तो उनसे मैंने सीखा फिर रेवाड़ी। जी सर। जी।
और सर, और जैसे आप भजन गाते हो या रागनी या और कोई भी कोई कीर्तन वगैरह करते हो क्या? क्या सर? मैं भजन भी गाता हूँ और भजन लिखता भी हूँ, रागनियाँ भी लिखता हूँ, रागनी गाता भी हूँ। जी सर, तो रागनी गायकों में आपको कौन पसंद है जी? रागनी गायकों में मुझे, अगर हम फीमेल में बात करें तो प्रीति चौधरी हैं राजस्थान झुंझुनू से, जी जी। मुझे वो पसंद हैं। और मेल में अगर बात करें तो मैं विकास पाहसोर को पसंद करता हूँ। जी, उनको तो हम भी पसंद करते हैं और ये गुड़गांव की रेडियो की आवाज उनकी रागनी चलती है सर। जी जी। और पुराने गायकों में कौन है सर? पुराने गायकों में मैं राजेंद्र सिंह खरकिया जी को पसंद करता हूँ। जी जी। और सर, जो हमारे जो लेखक हुए पंडित लक्ष्मीचंद जी, इस तरह ये बहुत सारे हैं, उनमें कौन पसंद है? किसकी रागनी आप गाते हो सर? मैं ज्यादातर लक्ष्मीचंद जी की, मेहर सिंह जी की और देवीदत्त जी की मैं 1-2 रागनियां गाता हूँ। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, नमस्कार। चौहान जी काफी देर से वेटिंग में है। हाँ जी जी। सवालों की झड़ी लगी थी ना, तो इसलिए मैं भी चुप थी सर। जी जी। सोनू ठाकुर जी नमस्कार सर। नमस्कार। और शर्मिला जी नमस्कार। जी नमस्ते राजकुमार जी। और सुरेश चौहान जी हमारे साथ में हैं। हेलो। नमस्कार बहन जी। जी नमस्ते सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। बस सोनू जी आए और बहुत बहुत स्वागत है। सोनू जी की आवाज जो वाणी सुनी, तो इन पे तो खाटू श्याम जी की मेहर है। ये इन पे में कोई वो नहीं है। ये बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं और बहुत अच्छा इन्हें स्टार्टिंग में जो भजन गाया, यशोमती मैया से बोले नंदन लाला, तो मैं तो कल खाटू श्याम जा रहा हूँ, तो इनकी तरफ से भी मैं बोलूंगा कि सोनू जी को ज्यादा से ज्यादा ऊपर पहुंचाए। मेरा आशीर्वाद यही। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुरेश चौहान जी। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078। तो दोनों नंबर अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी अभी आपने राजकुमार जी और सुरेश चौहान को सुनी लिया है, तो दोनों फ़ोन में आप फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। सोनू ठाकुर जी से बात कर सकते हैं। यहाँ पे सोनू जी, जब मैं देख रही थी ऐसे ही यूट्यूब पे जी, तो मैंने सुना था एक जो कृष्ण सुदामा का भजन आपने गाया था, पता नहीं दरबार करके कुछ था उसमें, और जब सुदामा जी कृष्ण के यहाँ जाते हैं जी, तो उसको कैसे रोका जाता है, क्या कहा जाता है उसके बारे में, तो काफी अच्छा लगा मुझे वो भजन। तो 2 लाइनें सुनाइए प्लीज। राजा का दरबार। अच्छा। हो लगा राजा का दरबार, उड़े तू सहम विवाद करेगा, कृष्ण दौरे जाकने तू के फरियाद करेगा। हो लगा राजा का दरबार, उड़े तू किसने याद करेगा, कृष्ण दौरे जाके ने तू के फरियाद करेगा। हो बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, क्योंकि काफ़ी पसंद आया मुझे भजन, और फिर मैंने सोचा चलो सोनू जी से बात करते हैं। ऐसे ही आगे आगे ढूंढती गई, सुनती गई, तो काफ़ी अच्छी लगी आपकी आवाज़। यहाँ पे सोनू जी मैं ये जानना चाहूँगी कि काफ़ी सारे संघर्ष, चुनौतियाँ आती है कोई भी जब अपने आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और आपने बताया कि पापा भी एक्सपायर हो गए थे, मम्मी थी अकेली जो कि आपको संभालने वाली भी, और ये सोचने वाली भी एक महिला के लिए काफ़ी बड़ा संघर्ष हो जाता है कि बच्चे अलग दिशा में जा रहे हैं और हम चाहते हैं बच्चे पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ जाएं। तो कैसे अपनी मम्मी को आप संभाल रहे थे, कैसे समझा रहे थे उनको कि कोई नहीं, मैं सही कर लूँगा, सही मंजिल तक पहुँच जाऊँगा? ये उनको समझाना, उनको एक तसल्ली देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज था वो मेरे लिए। पर क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं इस लाइन में बढ़ा तो मम्मी मना करती कि भाई आप परिवार में, जैसे मेरी फैमिली में आर्मी मैन भी हैं, पुलिस मैन भी हैं, तो मेरी हाइट अच्छी थी, तो बोलते कि भाई तू भी पुलिस की भर्ती देखो, फौज की भर्ती देखो। तो मैं उनको यही कहता था कि आप मुझे जो मैं कर रहा हूँ ना, आप मुझे वो करने दो, मैं उसमें आपको एक अच्छे लेवल पे ले जाके आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ।
तो बाद में फिर जैसे जैसे मुझे बाहर प्रोग्राम मिलने शुरू हुए, थोड़ी सी पब्लिसिटी हुई, पैसा आना शुरू हुआ, तो पैसे के सामने तो फिर सभी चुप हो जाते हैं। हाँ, तो फिर मम्मी को भी लगा कि भाई चलो पैसे तो कमा ही रहा है, और साथ साथ में जब मेरे इलाके में पोस्टर लगते या बाहर कहीं मेरे पोस्टर लगते कि भाई वो आर्टिस्ट आ रहा है आज यहाँ गाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता था कि भाई चलो मेरा नाम ही कर रहा है। जी जी, हाँ। बहुत बढ़िया सर। अखिलेश होता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम, गुड़गांव की आवाज है। बिल्कुल, गुड़गांव की आवाज से बोल रहे हैं सर। नाम क्या है आपका? नाम मेरा मैम प्रदीप यादव है, मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी प्रदीप यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी मैम। कहिए सर, क्या सवाल है सोनू जी के लिए? सोनू जी के लिए सवाल ये है कि अभी हम आपका चैनल सुन रहे थे, मुझे बहुत पसंद आया सोनू जी की आवाज, सोनू जी की गायकी, और मैं भी सोनू जी को पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। इनकी जो गायकी है मेरे महेंद्रगढ़ क्षेत्र में वो बहुत ही टॉप की, और टॉप की ही कह सकते हैं हम उसको, उसमें कोई 1% कोई डाउट नहीं है। जी। और जो ये अभी जो रागनी चली थी कृष्ण ड्रामा की, ये इनकी सबसे हिट रागनी गई है। तो इसके साथ साथ मैं सोनू जी से एक भजन और सुनना चाहूंगा जो इन्होंने गौ माता के ऊपर लिखा था। अच्छा जी मैम। जी 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 जी, सोनू जी सुनाएं प्लीज। जी जी, वो मैंने शायद 2013-14 में वो भजन निकाला था। प्रदीप जी, उसकी कोई शुरुआती लाइन आपको ध्यान है तो मुझे ध्यान आ जाएगा वो कंप्लीट। आज तेरी गौ माता की नाड़ कसाई काटेगा। ओके ओके। जी। क्यों झूल गया तू फांसी पे मननू तो बता अंधाता, मेरा कौन रुखाड़ा सैन्यू रोवे तेरी गौ माता, मेरा कौन रुखाड़ा सैन्यू रोवे तेरी गौ माता, क्यों झूल गया तू फांसी पे मननू तो बता अंधाता, मेरा कौन रुखाड़ा सैन्यू रोवे तेरी गौ माता, तेरे बिना कौन चारा डाले कौन पिलावे पानी, तेरे बिना कौन चारा डाले कौन पिलावे पानी, गौ माता की नाड़ काट के कर दे खत्म कहानी, गौ माता की नाड़ काट के कर दे खत्म कहानी। जी प्रकाश जी, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रदीप जी, कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त मैम। ये जब भजन में सुनता हूँ ना तो एकदम से शरीर का रोंग रोंग खड़ा हो जाता है, इतनी गहराई से बात लिखी हुई है। चलिए सर, ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, ऐसे ही सोनू जी को सुनते रहिएगा। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जी। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े भागवत से। हेलो संगीता जी को नमस्कार। और हमारे उमर के दादों के साथ आए हमारे गामोदी, बिल्कुल गामोदी हैं सोनू ठाकुर जी। जी 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 जी, उनको बार बार नमस्कार करते हैं हम। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं गाँव भागवत का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो आप नजदीक से हैं। बिल्कुल गाँव में जी 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 जी। बहुत सर अच्छा हमें पता प्रोग्राम। नहीं था, नहीं तो सोनू जी के साथ साथ आप भी आ जाते इधर। पहले गलती होगी शर्मिला जी, मेरे को मालूम नहीं था कि आप इधर आएंगे। जी जी इनके साथ। जी जी जी, सही में सर हमें भी नहीं पता था, नहीं तो हम बता देते आपको। जी चलो, हमारे जिले के काफी कलाकार अपने रामपुर खोशा जी, ये काफी कलाकार आ गए, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जी जी। सोनू जी, उम्र है आपकी, अभी तो गाने की आप गाते रहे, अच्छा लगता है हमको, और आगे भी बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी उम्र है तो आगे बढ़ने की हम भी दुआ करते हैं आपको। जी। और आपके जो भजन है ना, ये भजन तो अच्छे लगते हैं हमको, बहुत कृष्ण जी के जैसे हुए, कलयुग के हुए। जी। तो ये जो भजन है कि आप कहेंगे तो कलयुग के बारे में है, भजन सा है आपके। अच्छा, मत लिए श्याम अवतार। हाँ हाँ, ये वाह, क्या बात है। सही कह रहे हो सर। पहुंच गए प्रकाश जी, है ना? हाँ बिल्कुल। मैंने भी सुना था सर इसको। जी जी। हाँ, तो
और ये गाना तो मेरा आप काफी शर्मिला जी यही सुनने वाला था मैं। जी वही Okay. सर, मैंने भी यही लिखा था, मत लियो शाम अवतार जमाना हंसी उड़ावे तेरी। हाँ, ये बहुत अच्छा गाना है। ये वास्तव में इस गाने को मैंने मतलब भजन को मैंने जहाँ भी गाया है ना जी प्रकाश जी, वहाँ पे मतलब लोगों ने इसको बैठ के मतलब ये किया है कि दोबारा अगर कभी मुझे बुलाया तो फरमाइश करके बुलाया कि भाई उस भजन को ही सुनाना आप पहले सबसे। अच्छा हाँ तो सुनाए सर। बहुत प्यारा गाना है। ओके वो है के मत लिए शाम अवतार जमाना यो हंसी तेरी उड़ावेगा, अड़े बाजे डिस्को ट्यून कौन मुरली पे ध्यान लगावेगा, क्या बात है। अड़े बाजे डिस्को ट्यून कौन मुरली पे ध्यान लगावेगा, नहीं मिलेंगे नंद यशोदा मिलेंगी मम्मी डैडी रे, नहीं मिलेंगे बाल गोपाल मिलेंगी पिंकी गुड्डी रे, सबने चस्का लग्या चाय का हरदम रहती रेडी रे, नए फैशन के बूट और सैंडल ऊंची ऊंची एडी रे, नहीं मिले यमुना का किनारा तू बाथरूम में नहावेगा, बाजे डिस्को ट्यून कौन मुरली पे ध्यान लगावेगा। शर्मिला जी, इस भजन की चारों जो अंतरे हैं वो एक से एक लाजवाब है, बिल्कुल लाजवाब है और मैंने दूसरे सुना भी है। जी दूसरे अंतरे में है नहीं मिलेंगे पीतांबर प्यारे खुली जींस की पैंट मिले, बीड़ी सिगरेट मिले पीवन ने रेट भी परमानेंट मिले, इंद्रप्रस्थ का नाम बदल गया किते पालम किते कैंट मिले, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं सब मतलब के वक्त पड़े अपसेंट मिले, ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं सब मतलब के वक्त पड़े अपसेंट मिले, देख देख के ये गोप गोपियां सर तेरा चकरावेगा, बाजे डिस्को ट्यून कौन मुरली पे ध्यान लगावेगा। तीसरे अंतरे में वो भक्त कहता है भगवान से कि अगर इस कलयुग में भगवान आपको लड़की पैदा होगी ना तो लड़की के साथ क्या सलूक होगा। जी जी जय होगी कलयुग में छोरी मुश्किल हो जा ब्याह करना, मुकट मणि तेरे सब बिक जाएंगे घर पड़ जा गिरवी धरना, सच में देना पड़े दहेज घना फिर इसते भी कोन्या सरना, पाटेगा स्टोप एक दिन छोरी ने जल के मरना, क्योंकि दहेज के लोग भी जला के मार देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे रोज द्रौपदी लुटे बता हो, अरे रोज द्रौपदी लुटे बता किस किस के चीर बढ़ावेगा, बाजे डिस्को ट्यून कौन मुरली पे ध्यान लगावेगा। लास्ट अंतरा था जो इसका वो आजकल के यूथ के बारे में। जी जी नए नए अड़े ढंग देख के फैशन में पड़ते जावे से, ये छोरी बाल कटावन लागी छोरे बाल बढ़ावे से, घर की रोटी दाल छोड़ के इडली डोसे खावे से, देश प्रेम के गीत भूल गए फिल्मी गाने गावे से, देश प्रेम के गीत भूल गए फिल्मी गाने गावे से। अब जो ये लास्ट लाइन थी ना कि देश प्रेम के गीत भूल गए फिल्मी गाने गावे से, ऐसा होता है कि मतलब ऐसा बताया गया है कि भाई जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने देखा कि यार कहीं हो सकता है कवि ने ये बात गलत तो नहीं लिख दी, कोई देश प्रेम के गीत भूल गए फिल्मी गाने गावे। जी जी मैं एक मतलब बहुत ब्रांड का स्कूल है, नाम तो नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन उस स्कूल में गया मैं 10th क्लास में, मैंने जाके बच्चों से पूछा ये बात सिद्ध करने के लिए कि कवि ने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। मैंने जाके पूछा बच्चों से, तो जब फिल्मी गाने और हरियाणवी गानों का नाम आया ना तो लगभग 8-10 लड़कियों ने हाथ खड़े किए कि हम गाना सुना सकते हैं, और लगभग 8-10 लड़कों ने। तो मैंने लड़के से पूछा मगर भाई आपको क्या आता है? बोला जी मैं सुना तो दूंगा पर ये हमारे वाला मास्टर है ना ये मारेगा। मैं बोला नहीं मारेगा, तू सुना दे कोई बात नहीं। तो अपने वाले मास्टर की तरफ देख के बोल रहा है, बोला हाँ जी सुना दूं? तो बोले कि हाँ भाई सुनने के लिए आए तो सुना दो। तो उसने सुनाया, क्या सुनाया उसने लड़के ने, मैं सोचा कुछ अच्छा सुनाएगा, लेकिन उसने क्या सुनाया, ये आज के यूथ की बात बता रहा हूँ।
उसने सुनाया, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या होगा इन पैसों का, पैसों की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी। तो ये निकल के आया वहाँ ये निकल के आया वहाँ से। फिर मैंने उसको बिठा दिया लड़के को, मगर शाबाश बेटा बहुत अच्छा हुनर है तेरे में भी, बैठ। फिर मैंने लड़की से पूछा, मगर भाई क्योंकि लड़कियां थोड़ी सिंसियर भी होती हैं और हम ये मानते हैं कि हमारे घर की इज्जत होती है। जी जी। तो मैंने लड़की से पूछा, मगर बेटा आप सुनाइए। बोला जी मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे बीच में नहीं बिठाएंगे, मेरा पूरा गाना सुनना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा। मैं कहा चलो पूरा सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। मैं सोचा कुछ अच्छा सुनाएगी। लड़की ने क्या सुनाया, हो यूं तो प्रेमी 75 हमारे, हो ले जाकर तू 77 इशारे, दिल मेरा है मुफ्त का। तो यहाँ पे फिर घूम गए आप। और चलिए जी, अभी हमारे साथ तेजराम कौशिक जी, सीमा जी दोनों जुड़े हैं। पहले तेजराम कौशिक जी से बात करते हैं, फिर सीमा जी से बात करेंगे। जी तेजराम कौशिक जी, काफी वेट करना पड़ा सर, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। आनंद आ रहा था। सोनू जी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार भाई, वो तो बहुत अच्छी सुंदर और बड़ी मीठी आवाज है, प्यारी आवाज है आपकी। और बहुत अच्छे से आपने गौ माता के बारे में, और ये उसमें तो भाई देखो फांसी वाली बात आई तो भगत सिंह जी का और गौ माता जी का दोनों का जिक्र आ गया, भी बहुत आनंद आ गया, मजा आ गया। वैसे आपकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। थैंक यू हम भगवान से आपका अभिनंदन करते हैं, वो तरक्की की हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जी। और ऐसे ही आप बढ़ते रहें, कदम से कदम बढ़ते रहें। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसमें सब तरह की रंग बता दिए बच्चों में आजकल जो चल रहे हैं, वो तो यही है। जो सर जाके फील्ड में काम करेंगे ना, तो उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे बताने के। फिर सोनू जी एक बात और है, आजकल के यूथ में ये कहानी है कि एक बार हमने पूछा, भाई तुम गा क्या रहे हैं? बोला ये हमने भी ना पता हम क्या गा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शोर मचाउन हाय हाय करने ही मतलब है, मतलब देयर इज नो कोई मतलब उसमें ताल नहीं है, कोई सुर नहीं है, सिर्फ बकवास करने की जरूरत है। गाने भी तो ऐसे ऐसे आगे ना कि तना कच्चे न खा लूं जले। जी जी, बहुत अच्छी बात है भाई। नमस्कार जी। नमस्ते तेजराम कौशिक जी। सर सीमा जी भी वेटिंग में हैं जी। थैंक यू सर। जी जी सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सीमा हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते। नमस्ते। और सोनू जी को भी नमस्ते। नमस्कार। और मैंने पहले कभी ना इनका कोई गाना सुना था मैम, ना और ना मैंने देखो नाम सुना था। जी जी। कोई रागनी या कोई भजन मैंने कुछ नहीं सुना था, मैंने अभी सुना है इनका। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा। अब आगे सर्च करके देखूंगी। यही तो होता है ना सीमा जी, गायकार आएंगे, आप सुनोगे, फिर आगे फिर सर्च करोगे कि हाँ सुननी है, आवाज तो अच्छी है। हाँ अच्छे गाने, मतलब भजन है अच्छे। मैंने भजन ही सुने अभी इनके दोनों जी। नहीं राग तो मुझे अच्छे लगे, आपको गाने भी सुना देंगे। नहीं मैं इतनी रागनी की शौकीन नहीं हूँ। ओके 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 ओके। हाँ जो भजन रूपी रागनी होती है ना, जी जी वो सुन लेती हूँ। जी जी जी। बाकी वैसी रागनियां तो मेरे सिर पे से उतर जाती हैं, नहीं आती समझ में। तो आपको एक भजन और सुना दें फिर? हाँ सुना दो। ओके शर्मिला जी, आदेश है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। सीमा जी, ये भजन मैंने अभी इस जन्माष्टमी को रिलीज किया था, ये यूट्यूब पे भी आपको वैसे मिल जाएगा, बाकी मैं आपको सुना भी देता हूँ जी। हे समझा ले मात यशोदा तेरे कृष्ण काले ने, हे समझा ले मात यशोदा तेरे कृष्ण काले ने, तेरे कृष्ण काले ने तेरे इस मुरली आले ने, कृष्ण काले ने तेरे इस मुरली आले ने, हे समझा ले मात यशोदा तेरे कृष्ण काले ने, गली गली में कूट रहा से नंद बाबा की माटी, बरजोरी ना करे कन्हैया आज भतेरी नाटी, तेरे इस ग्वाले ने, हे समझा ले मात यशोदा तेरे कृष्ण काले ने। इतने अच्छे अच्छे जो भजन आप सुना रहे हैं सोनू जी, तो ये भजन कौन लिखता है और कैसे मतलब आप तक पहुंचते? मैंने अभी तक जितने भी लगभग मेरे 1000 से ज्यादा भजन आ चुके हैं। विजय जी जुड़ गए हैं, जरूर बताइएगा। पहले विजय जी से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। नमस्कार शर्मिला जी, और सर जी को नमस्कार, सोनू जी को नमस्कार जी।
तो सर जी वाकई में समझिन थी कहाँ छुपे थे ये रहा, हमें तो आज पहली बार सुनाई कि हम तो आपके गांव के आसपास घूमते रहते, खोड़ बोड़ी कट गई गुजरवास। ओके ओके ओके, आप कहाँ से हैं? खेड़ी तलवाना से। खेड़ी तलवाना से हूँ जी। ओके ओके ओके। विजय जी देख लो हमारी नजर कितनी दूर तक पहुंच गई है ना। वाकई शर्मिला जी आपने खूबसूरत हीरा ढूंढा जी आज। हाँ जी। ये आपको ताकने नहीं पड़ेगी जी। और जिन्होंने सर सोनू जी का जो एड्रेस दिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में गायकी है जी। धन्यवाद। एक आपकी काफी दिन पुरानी एक रागनी है जी, वो कलयुग के ऊपर, जो एक मतलब पूरी याद से तो नहीं आ रही, बस एक दरबार में जो गाते हैं, ये भगवान तेरे दरबार में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैंने अभी सुनाई है, वो अभी जस्ट अभी सुनाई है वो। जी जी जी, तो 2 लाइन विजय जी को भी सुना दो। ओके ओके, आप शायद उस रागनी की बात कर रहे हैं जो मैंने एक आर्टिस्टों के ऊपर लिखी थी कि हे भगवान इब तेरे दाम पे होन लाग रहा नंगा नाच। जी 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 जी। ओके 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 ओके। वो ये था कि जो आजकल अपने क्षेत्र में जो रागनी के कार्यक्रम होते हैं ना, उनमें विजय जी रागनी कम होती हैं और लड़कियां ज्यादा नाचती हैं, डांस का कार्यक्रम ज्यादा चलता है। तो कंपटीशनों का दौर है। हाँ, और हमारे क्षेत्र में तो आज भी सॉन्ग होते हैं जी, काफी जी। लेकिन क्या था कि ना अपने क्षेत्र में पहले क्या होता था, जागरण होते थे, लेकिन अब जागरण के नाम पे अपने क्षेत्र में मतलब मंदिर में भी कोई भजन कीर्तन हो रहा है तो उसमें भी लड़कियां डांस करती हैं जी। बिल्कुल सही फरमाया जी आपने। हाँ, तो मैंने उसके ऊपर लिखा था कि हे भगवान इब तेरे दाम पे होन लाग रहा नंगा नाच, एक दो आते सरता कोना छोरी नाचे 4-5, एक दो आते सरता कोना छोरी नाचे 4-5। ये रागनी थी वो। हाँ जी हाँ जी, ये जी जी जी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं विजय जी कि थोड़ा सा जब लोगों की सोच बदलेगी कि हमें डांस नहीं देखना, जिस मकसद के लिए हमें जो प्रोग्राम कराया उस मकसद को ध्यान में रखना। देखिए मैम, रागनी का कार्यक्रम होना तो उसमें डांस चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ मंदिर में हम एक तो भगवान के सामने खड़े हैं और वहाँ पे हम भजन, नाम तो हमने बैनर में दे दिया जागरण भजन कीर्तन जी, और हम वहाँ पे ठुमके लगवा रहे हैं लड़कियों के, तो मेरे हिसाब से तो वो गलत है। बिल्कुल गलत है जी, वो बात आपकी सही है जी। जी 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 जी। चलिए सर, सोच अपनी अपनी है। और वैसे कुछ होता है कि ऐसा कि थोड़े से कुछ झूम भी जाते हैं लोग, जो अच्छे भजन होते हैं उन पे झूमना एक अलग नाचना एक अलग चीज है। हाँ हाँ। नाचना क्या है कि एक पंडित लक्ष्मीचंद जी की एक रागनी है, जीव जंतु और पशु पखेरु नाचे दुनिया सारी, नाचन में के दोष बताए तो अक्कल की होशियारी। बिल्कुल नाचो। मीरा भी तो कृष्ण भगवान के प्रेम में नाची है, लेकिन एक नाचना एक अलग तरीके का होता है, वो एक प्रेम में नाचना है, और एक हम वहाँ पे मतलब है ना जनता को लुभाने के लिए नाच रहे हैं, तो वो वहाँ पे फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता भगवान के दरबार में। जी 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 जी। तो चलिए भजन में लीन होके जो डांस होए वो अलग बात होती है ना? जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। और जो भी श्रोता अभी सुन रहे हैं, हम थोड़ा प्रोग्राम को आगे बढ़ा देते हैं। सोनू जी इतनी दूर से आए और मेरे काफ़ी सारे सवाल हैं जिसमें से थोड़ी ही बात मैं कर पाई हूँ। जी जी। तो यहाँ पे सोनू जी, जब आपने स्टेज प्रोग्राम शुरू किया तो वो क्या उम्र रही और पहला स्टेज प्रोग्राम कहाँ पे कर पाए आप? पहला स्टेज प्रोग्राम तो मेरे गांव का ही था। जब हमने 2003 में पहला जागरण देखा तो 2004 के लिए तो हमने कमर कस ली थी। अच्छा। कि 2004 में जब ये अगला कार्यक्रम होगा तो इन कलाकारों की जगह हम खड़े होंगे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और हमने पहला प्रोग्राम हमारे गांव में ही गणेश वंदना हमने वहाँ पे उस जागरण में हमने गाई थी। मेरे एक बहुत अच्छे साथी हैं, मेरे से उम्र में 1-2 साल बड़े हैं, संजय शर्मा, वो साथी और हम दोनों मतलब हमने मिल के वहाँ पे गणेश वंदना की शुरुआत की। तो ये गणेश वंदना आपने खुद लिखी या कहीं नहीं? उस समय तो लिखने का ज्ञान नहीं था, तो उस समय तो हमने किसी की लिखी हुई गाई थी, लेकिन बाद में जब लगभग मेरे 1000 से ज्यादा ऑडियो वीडियो मार्केट में है तो मैंने लगभग अपना ही लिखा हुआ मैटर गाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कहाँ पे कोई रजिस्टर वगैरह बनाया, डायरी वगैरह बनाई है, या फिर कैसे अपने जो लेखनी है उसको पहले तो रजिस्टर में नोट करते थे, लेकिन अब डिजिटल हो गया सब कुछ। अच्छा। तो अब तो फोन में नोट रहता है सारा, जो भी हम लिखते हैं तो जो भी दिमाग में कोई लिरिक्स आते हैं वो तुरंत नोट पैड निकाला फोन में और फोन में लिख दिया।
जी जी जी। हाँ। तो फोन को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। हाँ ये तो है ही। क्योंकि फोन भी धोखेबाज हो जाते हैं, इनका नहीं पता कब कहाँ बिल्कुल, पे बिल्कुल, बिल्कुल। धोखा दे जाए, हाँ, है ना। ये तो है ही। तो थोड़ा सा कोई कुछ संभालना पड़ेगा कि इसको जी। कहीं और भी कॉपी करके आप जरूर रखें, क्योंकि जी। कोई भी चीज़ उसका हम रखते हैं कि ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है, दोनों बिल्कुल, बिल्कुल। चीज़ें रखें हम। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। तो ये भजन लिखने की शुरुआत कैसे करी कि मैं खुद ही लिखूं, क्यों ना किसी और के गा के भी आगे बढ़ सकते थे आप? पहले मैं जब शुरुआत हमारी थी तो मैं लखबीर सिंह लखा को बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश किया करता। अच्छा। जो श्री लखबीर सिंह लखा हैं, भजन सम्राट जिनको बोला बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। उनको मैं कॉपी करने की कोशिश किया करता। तो जब मैं उनके भजन देखे तो उनके भजन लिखते थे राजपाल शर्मा दादरी से। हाँ जी। वो बहुत अच्छे राइटर थे। और उस समय कैसेट चलती थी वो। जी जी। तो जितनी भी कैसेट आती थी वो राजपाल शर्मा जी की लिखी हुई आती थी और लखबीर सिंह लखा जी की आवाज़ में आती थी। तो उनकी लेखनी से फिर मैं प्रभावित हुआ कि यार जब ये लिख के गा सकते हैं, लिखना मतलब शुरू कर। तो शुरुआत में कुछ सही जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा। फिर तुकबंदी के बारे में ज्ञान लेना चाहा कि भाई कैसे कैसे हम जोड़ के लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर अपना खुद मतलब एक दो कुछ सही भी लिखा गया, कुछ गलत भी लिखा गया। फिर ऐसे ही वो सही गलत होता होता सही होना शुरू हो गया फिर वो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बात करूं सोनू जी, तो सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया, माता ने या कोई और था साथ देने वाला, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त? हकीकत में यहाँ बैठ के मैं आपसे कुछ छुपाना बहुत ही नाइंसाफ़ी हो गया अपने आप से ही। जी जी। जब मैं पढ़ता था तो उस समय मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। नाम तो हम उनका नहीं ले सकते अभी। उन्होंने बहुत अच्छा मतलब साथ दिया और वो चाहती थी कि क्योंकि जैसे ही मैं कॉलेज में आया ना, तो हम एक यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे। जी जी। जब मैं रागनी में फर्स्ट प्राइज मेरा आया पहली साल मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं 4-5 आइटम में लेता था। कव्वाली में मैं मेन रोल गाता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसने काफ़ी अच्छा मतलब सहयोग किया मेरा कि भाई टैलेंट को देख के। और मैं एक बहुत ही लो फैमिली से, क्योंकि फादर भी बचपन में एक्सपायर हो गए थे, तो वो एक अच्छी फैमिली से थी। मेरी फ्रेंड थी वो, उन्होंने अच्छा साथ दिया। मतलब मेरी कॉलेज की फ़ीस तक भी भरनी और मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है तो उसमें भी मेरी हेल्प करनी। यहाँ तक कि मेरे बस के पास भी मतलब रेवाड़ी आना जाना होता था तो वो भी बनवा देते। बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छा उन्होंने साथ दिया मेरा। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फैमिली में तो माँ भाई, उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया पिता की कमी को। ये चीज़ें थी। बहुत बढ़िया। हेलो, नमस्ते शर्मिला जी। जी नमस्ते रामकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। कहाँ छुपे? बस सोनू राठौर जी हमारे हुनर के जादूगर पता नहीं कहाँ छुपे हुए थे। आवाज सुनी बहुत अच्छा लगा। पहले पुराना महेंद्रगढ़ जिला हो गया करता था, रेवाड़ी हो गया हमारा। बिल्कुल। तो गांव पड़े थे जाटूसाना के पास में। कौन सा गांव है आपका? मैं लाला रोडाई का। अच्छा, रोडाई से। आपके क्षेत्र में ये आपका प्रोग्राम किया जाटूसाना। अच्छा। तो जी हम तो गुड़गांव रहते हैं तो ये पता चला है गांव में। मैं तो गुड़गांव, इसीलिए सर आपके गांव वालों को हम इधर ले आते हैं। बहुत अच्छा। आपका भी हुनर का मानना पड़ेगा, आपका भी हुनर बहुत तेज है। आप जैसे लोगों को ढूंढ जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आपको बड़ा आनंद आता है। और सोनू राठौर की तो आवाज और भजन 2-3 ही सुने मैं लास्ट में, क्योंकि लेट जुड़े में बहुत अच्छे हैं। तो हम फिर से फरमाइश करेंगे आपके भजनों की, तो आपका सुनने को मिलेगा ना हमको की आवाज। बिल्कुल। बस इसके आगे हम खूब सुनेंगे जी। बहुत अच्छा है आपकी आवाज। कोई हरियाणा के ऊपर कोई बड़ा रक्षा था कि नहीं? जैसे देखते हैं कि हमारा हरियाणा है, दूध दही का खाना ना रहा है, कुछ 2-4 बल सुना जो कोई हरियाणा की हो। हरियाणा के ऊपर मैंने कॉलेज टाइम में लिखा हुआ था। होमवर्क भी दे देते हैं सोनू जी को। जी। बाकी मेरा एक ना, पहले मैंने जब मैं कॉलेज में था उस समय मेरे एक बहुत हिट एक गीत रहा था। तो एक हिट गीत था मेरा कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर, वो मैंने लिखा था। सुनिए सर, रेडियो पे सुनिएगा रामकिशन जी। सोनू जी अभी सुना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर था ये शर्मिला जी। ये गीत मैंने BA फर्स्ट ईयर में लिखा था ये। अच्छा। ना कटरी गला है माँ तू मेरा, ओ ना कटरी गला है
माँ तू मेरा बड़ी हो के करूँगी ऊंचा नाम तेरा, बड़ी हो के करूँगी ऊंचा नाम तेरा। तेरे बाग का एक छोटा सा फूल सूं, दिल के टुकड़े ने क्यों गई भूल तू, माँ ओ मेरी माँ। तेरे बाग का एक छोटा सा फूल सूं, दिल के टुकड़े ने क्यों गई भूल तू। कलयुग का कंस बनो ना मेरी माँ, बड़ी हो के करूँगी ऊंचा नाम तेरा, बड़ी हो के करूँगी ऊंचा नाम तेरा। ये काफ़ी हिट रही थी स्कूलों में, बच्चे आज भी इसको गाते हैं। बहुत बढ़िया सोनू जी। और कहीं ना कहीं ये सुन के लगता है कि बच्चे मतलब ज़्यादा अटैचमेंट क्या माँ से होते हैं कि अपनी माँ से कोख में भी एक पुकार कर सकते हैं और बाहर आके भी वो अपनी माँ के सामने इतनी बातें रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ना एक पिता भी इतने पास में या इतना बच्चों से तालमेल बना के रखें कि बच्चे अपने पिता से भी अपनी बातें साझा कर पाए। शायद हो सकता है माँ के ऊपर भी कितना ज़्यादा कोई बोझ रहा होगा, कोई प्रेशर रहा होगा समाज का, परिवार का, कि एक माँ अपने बच्चे को मारने के लिए, वैसे तो कोई देखने तक भी नहीं देता, पर मारने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। शर्मिला जी, माँ के लिए मैं 2 लाइनें बोलूँगा। जब आपने माँ का जिक्र किया कि न जाने किन ख्यालों में खो जाते थे हम, न जाने किन ख्यालों में खो जाते थे हम, कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम, और आज नींद की 4-4 गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती, और एक वो ज़माना था जब माँ की लोरी सुनकर सो जाते थे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच में। तो ये माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार, माँ का सहयोग मेरे को लगता है कि सभी इंसानों पे, जीव जानवरों पे भी बना रहना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि माँ पिता का तो बहुत ही बड़ा सहारा होता है। शायद सारे दुख परेशानियां भूल जाते हैं उनके आंचल की छाव में। जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अभी लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। प्रोग्राम का नाम है हुनर के जादूगर। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं सोनू ठाकरान जी। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अभी सोनू जी, आगे के लिए क्या प्लानिंग की आपने? अभी मैं लगभग मेरे 10 गाने अभी नेक्स्ट में हरियाणवी गानों पे मैं अभी काम कर रहा हूँ जी। और मैं माँ सरस्वती का बहुत बहुत मैं जितना भी मतलब धन्यवाद करूँ या शुक्रगुजार करूँ उतना ही कम है, क्योंकि मैं आदमी एक हूँ और माँ सरस्वती ने मुझे मतलब पता नहीं एक संगीत का वो बोलते हैं ना ऑलराउंडर, जी वो बना के उन्होंने भेजा। मेरी एजुकेशन म्यूजिक से रही है पूरी, तो मैं बजा लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम बजा लेता हूँ, तबला ढोलक बजा लेता हूँ, बैंजो बजा लेता हूँ, और म्यूजिक कंपोज कर लेता हूँ, बहुत बढ़िया, लिख लेता हूँ, और मेरा अपना खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। अच्छा। तो अभी पिछले 2 साल से तो जितना भी म्यूजिक मैं रिलीज कर रहा हूँ वो सारा अपना खुद का बनाया हुआ रिलीज कर रहा हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट में 1-2 दिन में ही, जैसे अभी हरियाणा में वोटिंग का माहौल चल रहा है, अभी इलेक्शन है, तो मेरा एक गाना अभी आएगा, एक तेरी वोट एक मेरी वोट, आप कहें तो मैं गुनगुना के। बस इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं, पार्टी का कोई नाम नहीं है। ये एक मतलब गाना है कि एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि भाई मैं भी इलेक्शन लड़ लूंगा एमएलए का। अच्छा। क्योंकि हर आदमी का अधिकार है इलेक्शन लड़ना, तो उसके ऊपर है कि अभी नेक्स्ट में शायद 2 दिन बाद ये यूट्यूब पे आ जाएगा ये गाना। जी सुनाए। एक तेरी वोट एक मेरी वोट, मैं 100 वाले बांडू नोट, कुछ खर्चा कर दूं के, तू कह दे तो मेरी जान एमएलए का पर्चा भर दूं के, तू कह दे तो मेरी जान एमएलए का पर्चा भर दूं के। फिर वो कह रहा है कुछ तेरा भाईचारा से, कुछ तू भी फॉलोवर ले री, कुछ मेरा भाईचारा से, कुछ तू भी फॉलोवर ले री, बड़े बड़े लगवा दूं फोटो चौका पे तेरी मेरी दिल्ली तक अप्रोच से, तेरी ठाडी पहुँच हल्के मैं चर्चा कर दूं के,
तू कह दे तो मेरी जान MLA का पर्चा भर दूं के, तू कह दे तो मेरी जान MLA का पर्चा भर दूं के। बहुत बढ़िया। तो सबका अधिकार है कि आगे बढ़ पाए, है ना। बहुत ही अच्छा लिखा आपने, बहुत ही अच्छी कोशिश आपकी। अभी ये जानना और चाह रही थी सोनू जी कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ पीछे खींचने वाले भी होते हैं। बिल्कुल। और कई बार कुछ ऐसी परेशानियां भी आ जाती है इंसान की जिंदगी में कि मुश्किल में हो जाता है कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, क्या करूं, मतलब इसको आगे बढ़ा पाऊंगा या नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत मेहनत की थी, तो उसके बारे में प्लीज जरूर बताइएगा। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते JK टेलर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी मेरे प्यारे बहन भाई दोस्तों को भाई JK टेलर का राम राम। राम राम जी। और ये भाई सोनू जी आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो इनके जो है आवाज तो इनकी अच्छी है जी। अब इनके विचारों से जो है बहुत प्रभावित होया जी। इनके विचार बहुत अच्छे लगे। और भाई मैं भी इसको अपने बेटे को यही कहूंगा, भाई आगे भी अपनी संस्कृति बचाने के लिए अच्छा ही लिखें और अच्छा सुनावें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आजकल जो है ना बहुत गंदा आ रहा है जो हम सुन भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको देख कर बड़ा दुख हो रहा है। और कुछ भाई गायकों की भी क्या गलती है, भाई पसंद आजकल के बच्चे ऐसा करे हैं। असली हमारी कमी है कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं दे सके। बिल्कुल। कहीं आप ये सत्संग कीर्तन हो रहा है तो भाई कितना भी चाहे बड़ा कलाकार आ जाओ, कैसा अच्छा भी गाओ, पर जो है आजकल की जनरेशन है ना नहीं जागी सुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग कह देना फलानी डांसर आ रही है, वो आ रही है, तो इतनी भीड़ हो जाएगी कुछ मनना। बिल्कुल। तो भाई ये हमारे समाज के लिए है बहुत खतरनाक। मैं एक चीज कहता हूँ, मनोरंजन करने के लिए आप जाइए, लेकिन आप जगह का ध्यान जरूर रखें। आप मंदिर में अगर हैं और वहाँ अगर आप फिल्मी गाने या हरियाणवी DJ के गाने लगा के आप वहाँ डांस करें तो वो गलत है। भाई चलो शादी है, शादी में तो एक मनोरंजन होता है, आप डांस करिएगा, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन बस जगह का इस्तेमाल थोड़ा देख के करना चाहिए। बिल्कुल जी। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा था जी, अगर कहीं भजन कीर्तन है, कोई कितना भी अच्छा कलाकार आ जाओ, नहीं जाएंगे यार उस भजन कीर्तन में नु कह देना फलानी डांसर आ रही है, तो भीड़ हो जाएगी। उनका डांस देखा जाओ, भजन सुन जाओ, अपने भजन मंदिर में जाओ कि या भजन कीर्तन में जाओ तो उसकी भूता जो है उस भाई ध्यान लगाओ, उसकी जो बातें हैं उन पर थोड़ा बहुत अमल करो। सर हमें लोग फोन करते हैं प्रोग्राम के लिए, तो सबसे पहले उनकी यही होती है, खासकर थोड़ा सा राजस्थान साइड में, तो कि सर लड़कियां कितनी आएंगे आपके साथ प्रोग्राम में। हाँ जी, ये तो हमसे पहले पूछा जाता है। तो ऐसे कोई पूछता है तो मैं तो उनको साफ मना ही कर देता हूँ कि भाई ऐसे अगर आपको इस टाइप का प्रोग्राम करवाना है तो आपने गलत जगह नंबर लगा दिया। और ये JK टेलर जी, मतलब जैसे सोनू जी अभी बता रहे हैं ना, ये अपने ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड है कि हम कैसा प्रोग्राम चाहते हैं या हम क्या चाहते हैं। ये जो हमारे बड़े होते हैं, है ना, जो प्रोग्राम डिसाइड करने वाले होते हैं, तो उनके हाथ में डोर होती है। अगर वो थोड़ा सा ध्यान कर ले तो शायद मतलब वहाँ पे कंट्रोल हो सकता है। जी शर्मिला जी वो जी शर्मिला जी वो तो मैं ताऊ जी के साथ में। अच्छा, नमस्ते, राम राम बेटे, खुश रहो। राम राम जी, राम राम ताऊ जी। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ आपकी से शर्मिला जी। जी 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 जी। कि जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना प्रोग्राम, हाँ जी, उन्हें ध्यान देना चाहिए इस बात पे। जी जी जी। चलो डांस भी जैसा कि इन्होंने बताया सोनू जी ने कि भाई डांस तो मीरा ने भी किया था किसी के साथ, बिल्कुल, लेकिन डिपेंड करता है कि डांस कैसा हो रहा है और उनके कपड़े कैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात है। और चलिए हम इस बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए सोनू जी से बात कर लेते हैं, नहीं तो हमारी चर्चा चलो जी, ठीक है, आपने मेरे को इतना समय दिया, मौका दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े। सीमा जी से बात हुई, चलो भाई हम तो यही कहे हैं भाई, जो है सही भाई जो भाई परिवार में बच्चों को इनको अच्छी शिक्षा दे। बिल्कुल, आज प्रोग्राम हम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने सोनू जी इतनी दूर से आए थे तो सोच रहे थे कुछ थोड़ा टाइम आगे थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए फिर बात करने का। बिल्कुल। चलो जी, सोनू जी के भाई भजन जो है हम सुनेंगे और फीडबैक भी देंगे। और आज मेरी फरमाइश में आज सोनू जी की पसंद का कोई भी भजन सुनवा दियो। ठीक है सर, जरूर सुनाएंगे। ओके, धन्यवाद जी। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सोनू जी बस चुनौतियों के बारे में जानना चाह रहे थे कि क्या क्या चुनौतियां आई, किसने पैर खींचा और किसने आगे बढ़ने का साथ दिया, वो तो आपने बताया, लेकिन जो वो टाइम आता है उस टाइम को पार करना, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव। बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए शर्मिला जी, वो एक ऐसा समय होता है, उस समय में आदमी है ना एक इतने हवर में फंस जाता है कि वो जिधर जाता है ना, वो हमारे एक देसी भाषा में बोलते हैं कि जब आदमी का समय बुरा होता है ना, तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। सही कहते हैं। हाँ, तो वो समय मैं तो ये मानता हूँ कि हर आदमी की जिंदगी में आना चाहिए वैसे, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखा के जाता है। वो समय एक ऐसा समय होता है जो मतलब हमारे सामने गुरु नहीं होता, लेकिन उस समय ही गुरु बनता है। जी। जो बहुत सारी चीजें सिखाता है। और वो अभी मेरे जीवन में 2018 से लेके और वो 24 तक वो समय चला। ये 5 सालों में मैंने बहुत कुछ फेस किया। कुछ उसमें मेरी भी गलतियां रही, कुछ उन गलतियों को लेके लोगों ने बड़ा इशू भी बनाया। तो वो चीज़ें मैं ही जानता हूँ या मेरी फैमिली जानती है कि मैंने उन चीज़ों को कैसे टैकल किया है, कैसे मैं उनसे पार निकला हूँ। मैं उसको काल का घेरा बोलता हूँ कि उस काल के घेरे में हर आदमी को एक बार आना चाहिए, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो। अगर आप जहाँ हैं वहीं हैं, पड़े हैं, तो उस काल के घेरे में आने के बाद आप सीखा नहीं कुछ भी, तो आप खत्म हो जाएंगे जिंदगी। और आज आपको पता है हर क्षेत्र में इतना कंपटीशन चल रहा है कि अगर आप सोच समझ के नहीं चलते हैं तो आपको दुनिया वैसे ही कुचल देगी। जी 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 जी। चलिए, तो इस संघर्ष से आगे बढ़े और इतने सारे भजन लोकगीत आपने सुनाए, बहुत ही अच्छा लगा सोनू जी। और आगे आप खूब तरक्की करें, यही दुआ करते हैं। और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आपके भजन लोकगीत रागनियाँ हम सुनाते रहेंगे और हमारे श्रोताओं के फीडबैक मिलेंगे, आप तक भेजते रहेंगे। थैंक यू प्रोग्राम में आने के लिए और इतना समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इस काबिल समझा कि आपने हमें यहाँ बुलाया। आपका तहे दिल से आभार है, धन्यवाद जी। और चलते चलते आपकी पसंद की कोई 2 लाइनें। ओके, ये एक गाना है जी। जरूर से गीतो तन्ने मैं मना लूंगा, अच्छा तेरे नखरे भी सारे मैं उठा लूंगा, तू सोइए मेरे कंधे ऊपर सर धर के, तन सपना की नींद में सुआ लूंगा। बहुत बढ़िया। माँ की सू झूठना से तेरे ते क्यूटना से पकड़ के छोड़ू ना मैं बाँ, जब तेरा मेरा हो जाएगा ब्याह, हनीमून पे चलांगे शिमला, मक्खा छोड़ दे तू खाने इबा, हनीमून पे चलांगे शिमला। तो ये आजकल के हिसाब के लिए जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सोनू जी। दोस्तों, अगर आप भी सोनू जी के भजन रागनियाँ लोकगीत जो भी सुनना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं, तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे अपनी पसंद प्रोग्राम के लिए फरमाइश कर सकते हैं, अपनी पसंद प्रोग्राम में सुन सकते हैं सोनू जी की आवाज़ को। और कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का व्हाट्सअप नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। धन्यवाद। गुड़गांव की आवाज़ 107.8। .8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन।